जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारे मेल्स भी आए थे। बहुत सारे लोगों ने इन पर्सन भी डीएम करके व्हाट्सएप करके पूछा है कि गुप्त नवरात्रि पे एक वीडियो बनाएं। तो गुप्त नवरात्रि क्या होती है, कौन किसके लिए होता है, हर कोई इसे मना सकता है क्या, हर कोई इस पे पूछ सकता है क्या, तो इसकी सवाल के जवाब हम अभी देखेंगे। तो ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर सुनिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो देखिएगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में पता है तो आप कमेंट में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। एक दूसरे की मदद हम भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है ये साल में 2 बार आती है। जो प्रकट नवरात्रि है साल में 2 बार आती हैं, यानी 4 नवरात्रि आते हैं। 4 नवरात्र में जो प्रकट नवरात्र 2 होते हैं, दुर्गा पूजा एंड दूसरी और एक नवरात्रि होती है चैत्र नवरात्रि, ये हर किसी के लिए होता है। ये हार्वेस्ट के बाद के जो सीजनल चेंजेस होते हैं उस वक्त में होते हैं। और गुप्त नवरात्र उस वक्त में होता है जब सभी अपने अपने खेती बाड़ी में बिजी होते हैं। और ये हर किसी के लिए नहीं होता। जो तांत्रिक पद्धति में चल रहे होते हैं, तंत्र साधना कर रहे होते हैं, उनके लिए होती है ये गुप्त नवरात्रि। इट इज़ वेरी मच क्लियरली मैंशनड कि दुर्गा माँ का गुप्त नवरात्र में पूजा हर किसी के लिए, हर आम इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली प्राइमरीली रिलेटेड है उन लोगों के लिए जो तांत्रिक भाव से, तांत्रिक पद्धति से माँ देवी से जुड़ते हैं या फिर साधना करते हैं, संकल्प करते हैं। और साधना संकल्प की बहुत सारी विधि विधान है, राइट। तो ये जो 4 नवरात्र आते हैं ना, तो उसमें जो गुप्त नवरात्रि पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं माघ महीना में और आषाढ़ महीने में। और यहाँ पे जो वर्शिप माँ के 10 महाविद्याओं के रूप में, जहाँ पे हम प्रकट नवरात्रि जो होती है वहाँ पे हम 9 रूपों में माँ दुर्गा को पूजते हैं। वहीं पे जब गुप्त नवरात्रि की बात आती है तो उस बात पे माँ आदि पराशक्ति का 10 महाविद्या के रूप, 10 रूपों की पूजा हम करते हैं, ठीक है। तो ये 10 महाविद्या कौन कौन है? 10 महाविद्या हैं माँ काली प्रथम स्थान पे, दूसरी स्थान पे माँ तारा देवी, तीसरी स्थान पे माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी माँ भुवनेश्वरी, पांचवी माँ छिन्नमस्ता, छठी त्रिपुर भैरवी, सातवीं है माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, 9वें स्थान पर आती है माँ मातंगी और 10वें स्थान में माँ कमला देवी, ठीक है। अब यहाँ पे जो त्रिपुर सुंदरी हैं और भुवनेश्वरी हैं, इनसे भी मान लो कि हर कोई जुड़ सकते हो आसान रूप से कम हम भुवनेश्वरी कौन है? मदर यूनिवर्स जो हम कहते हैं, भुवनेश्वरी, भुवन कंप्लीट पृथ्वी के, अर्थ के ईश्वरी, ठीक है। पर बाकी के जब सबसे ऊपर स्थान में आती है माँ काली, और माँ काली खुद इतने फियर्स हैं, आप समझ जाओ उनसे, उनके बाद आने वाले और कितने फियर्स होंगे। तो इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज्ड कि अगर आपके कोई अपना गुरु नहीं है, अपने गुरु द्वारा कोई मंत्र का इनिशिएशन नहीं लिया, अट्यूनमेंट नहीं लिया, आपको कोई आप गुरु के निगरानी में आप ये साधना नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ ये ना करें। गुप्त नवरात्रि ऑटोमेटिकली गोपनीय होती हैं। आप ये व्रत रख रहे हो, ये पूजा कर रहे हो, ये मंत्र साधना कर रहे हो, किसी को नहीं बताना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप, आपके देवी, जिस भी रूप से आप उनसे जुड़ रहे हो, और आपके जो गुरु हैं उनको पता होने की ज़रूरत है। रिसेंटली आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, जहाँ पे लोग आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा मंत्र सुनकर, आधा अधूरा ज्ञान के साथ जो पूजा शुरू करते हैं और विनाशकारी रूप में वो ख़त्म होता है। कहीं घर जल गए, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो ये गलतियाँ ना करें। तीसरा, जो तांत्रिक होते हैं ना, वो अपने जो गृहस्थ जीवन से परे दूर जाते हैं, शमशान घाट में, किसी मंदिर में, किसी शक्तिपीठ में बैठकर अपना तंत्र साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं। तो उनके लिए वो ईजी है। अगर कुछ 19-20 होता भी है और उनके साथ गुरु होते हैं, वो गुरु उनको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, कितना मंत्र जाप करना है, कहाँ थमना है, सब। अगर आप अधूरे ज्ञान के साथ खुद पे करना शुरू करते हो तो ये बिल्कुल भी एडवाइस्ड नहीं है, ओके। तो आपको क्या करना चाहिए? और आपको दिल है कि माँ का साधना करें, अब गुप्त नवरात्रि है, इतने लोग गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, तो मुझे भी पूजा करने की दिल कर रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ?
और बहुत सारे यहाँ पे तो भाई माफ़ करो, मैं नहीं कहना चाहती, पर इतने ज्ञानी लोग हैं जो गुप्त नवरात्रि पे कलश स्थापना कैसे करते हैं, अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं, कौन सी मंत्र का, कैसे मूर्ति का, कैसे क्या मतलब 16 श्रृंगार चढ़ाने से लेकर गुड़हल के फूल की माला चढ़ाने तक सब बता देते हैं। जब गुप्त है, गोपनीय है, तो वो आप हर किसी के सामने कलश स्थापना करके कैसे करोगे? अगर हर किसी के सामने कलश स्थापना कर कर मतलब आप अखंड दिया जलाकर, अखंड जोत जलाकर अगर आप नवरात्र की पूजा कर रहे हो, तो ये गुप्त कहाँ से हुआ? तो ये जो अधूरे ज्ञानी लोग हैं ना, आजकल जो ज्ञान बांट के घूम रहे हैं ना, प्लीज़ उनके दलदल में ना फंसें। अगर गुप्त नवरात्रि हर किसी के लिए होता तो प्रकट नवरात्रि में हर एक के सामने जो भी विधि विधान होती हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि की विधि विधान भी बुक्स में लिखी हुई मिल जाती होती हैं। पर गुप्त नवरात्रि के रिचुअल्स ये कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से एक प्रिस्क्राइब्ड वे में नहीं लिखा है, ऐसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस नवरात्र के दौरान माँ से जुड़ना चाहते हो, माँ से बातें करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल आप अपने मन में माँ से ऐसे जुड़ें कि आप मेरी माँ हो, मुझे नहीं पता सही तरीका क्या है, सही मंत्र क्या है, सही विधि विधान क्या है आपसे जुड़ने के लिए, पर मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आप मेरी माँ के रूप में मेरे साथ हमेशा खड़े रहें, मैं आपके नाम जाप कर लूँगी। अगर सपोज फॉर एग्जांपल बगलामुखी का आप पूजा करना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो माँ के रूप में, पहले उनसे ये बोल दो, माँ मुझे आप जब भी मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे माँ बन के मुझे अपने संतान के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ जुड़ें। और नाम जप करना है। ये सब फियर्स फॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज लेकर चल रहे होते हैं। तो जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, या फिर जय माँ मातंगी, जय माँ मातंगी, जय माँ कमलात्मिका। तो माँ भी जोड़ोगे आप, जय जयकार की जयकार भी जोड़ोगे, और उनके बाद उनके नाम लोगे। ओके, ये आप कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा ये कर सकते हो कि आपके आसपास के कोई एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ पे देवी माँ की पूजा होती है। हर किसी को ये नहीं बताएं कि मैं गुप्त नवरात्रि चल रही है इसलिए मैं जाकर माँ को अपने हिसाब से प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ, जा रही हूँ, मैं ये साधना कर रही हूँ, फलाना ठिकाना, जो भी नहीं, कुछ नहीं कहना। चुपचाप जाएं कि दिल कर रही है मुझे मंदिर जाने के लिए, इसलिए मैं मंदिर जाकर आती हूँ। तो जो प्रसाद आपको खिलाने को दिल कर रहा है, अगर आप अपने घर में मंदिर या फोटो के सामने नहीं कर सकते हो, तो मंदिर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस मैं दे रही हूँ, जो भी मुझे चैनल हो रहा है मैं दे रही हूँ, राइट। तीसरा, रात को सोने से पहले कुछ देर आप रात के टाइम पे 8-9 बजे के बाद में आप एक दिया जलाकर रख सकते हो। थोड़े से पानी, एक केला निकाल कर रख सकते हो। सिंपल अगर आप कर सकते हो गुप्त तरीके से, किसी को जवाब दिए बिना, तब आप कर सकते हो। अदरवाइज मन ही मन में माँ से जुड़ें, मन ही मन में माँ को पूजें, दैट इज मोर देन इनफ। ये तांत्रिक पूजा है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक भाव से जुड़ते हैं और तांत्रिक भी अपने तरीके से करते हैं, पर ये गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा अलग ही तरह के, अलग ही पद्धति से ये पूजा होता है। तो ये हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। परेशान ना हो, टेंशन में ना आए। और ये जो दशम महाविद्या भी हर किसी का खेल नहीं है। आप जब प्रकट नवरात्रि आती हैं उस वक्त में आप अपने जिस भी देवी को आप जुड़ रहे हो, माँ शैलपुत्री के रूप में, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, माँ चंद्रघंटा के रूप में जैसे जुड़ रहे हो, वो जुड़ो। आप इस दशम महाविद्या के चक्कर में तब तक ना आए जब तक आपकी एनर्जी, आपकी आभा मंडल, आपकी ऑरा इतनी पावरफुल ना हो। आप बस इतना समझ जाओ, साक्षात महादेव शिव जब 10 दिशाओं से माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ भुवनेश्वरी बनकर, माँ काली, माँ का तारा बनकर 10 दिशाओं से शिवजी की राह रोक रखते थे, तो शिवजी ने उनकी ऊर्जा को बैलेंस करने के बजाय, उनको नहीं संभाल पाने की वजह से वो वहाँ से चल पड़े। तो आप तो क्या ही चीज़ हो, बस ये समझ लेना। और जो लोग आजकल ये गुप्त नवरात्रि में आप कलश स्थापना करो, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, और आप रोली ले लो, चंदन ले लो और चावल के डेरी बना लो, भाई प्लीज़ माफ़ करो। आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम ऑफेंडिंग यू। जो भी अगर आप सुन भी रहे हो, अगर बाई एनी चांस आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो ये क्लियर मैसेज है माँ काली की तरफ से आपके लिए कि आप इन बच्चों को ना बहकाएं। ये आधा अधूरा ज्ञान देके किसी के कर्मा के साथ, किसी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते।
आप अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो किसी और को गलत ज्ञान देके, तो ये गलत ज्ञान ना बांटें। आप अगर अपना साधना करना जानते हैं, आपके अपने कोई गुरु है, आपके कोई अपने पद्धति हैं, आप उस मंत्र साधना तंत्र साधना के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, तो आप बेझिझक आगे बढ़ें, पर आप हर किसी को इस दलदल में ना खींचें। माँ काली ये कह रही है कि मेरे बच्चा को कैसे संभालना है मुझे पता है, तुम उसे ज्ञान बांटने के चक्कर में उसे और तकलीफ में मत कीचो। क्योंकि जब आप मंत्रा साधना करते हो, आप किसी भी रूप से माँ काली से जुड़ना चाहते हो, उससे पहले बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारे भैरव योगिनी दक्षिणी वो आपसे पहले जुड़ना शुरू करते हैं, जिस एनर्जीज को आप विथस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से घर पे कला कलेश और बढ़ सकता है। सही तरीके से पूजा ना करने की वजह से, सही तरीके से इंटेंशन ना सेट करने की वजह से वो डेटी भी आपको सही वक्त पे नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो जब आप संकल्प ले लेते हो इतने दिन, इतने माला, इतना जाप करने के बाद, तो वो भी एक प्रॉमिस में बंध जाती हैं कि उनको भी उसके बाद ही आप पा सकते हो। तो कहीं ना कहीं से हम एक रेस्ट्रिक्शंस बना देते हैं अपने देवता को कि तुम तभी आना जब मैं इतना कुछ करूं, और वो भी बंध जाती हैं और आप वो कर भी नहीं पाते हो, जिसके चलते फालतू के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पहुंचा हो तो समझ लेना, ये माँ काली का संदेश है। आप भले ही उन्हें माँ के रूप में पुकारो या ना पुकारो, माँ काली सदैव आपके साथ हैं, आपकी ध्यान रख रही हैं, आपके लिए अच्छा सोच रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी बेहतर हो रहा है वो बेहतरीन वही कर रही हैं, और आपको माँ चाहती हैं कि उनसे आप उनके जो बाला के रूप में, बच्चे के रूप में जुड़े। ठीक है, इस जो गुप्त नवरात्रि को लेके इतने सारे जो भी वीडियोस है ना भाई, इसके आगे आपको अगर मानना है, जो कुछ करना है, इट इज़ अप टू यू, योर फ्री विल। मुझे जो चैनल मैसेजेस मिले मैंने आपको बता दिया, तो मैंने अपने कर्म कर लिए, आप अपने कर्म करो। और अगर आपके कोई जान पहचान में है, अगर ऐसे कोई परेशानी या फिर ऐसे कोई पूजा पद्धति सही से नहीं समझता है और करना चाहता है, तो उन्हें भी ये मैसेज आप शेयर करके देख सकते हो। आप अपने कर्म कर लेना, उसे सुनना या नहीं सुनना वो जो सुन रहा है उनका हाथ में। मैं फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। ईश्वर, देवी, विष्णु, शिवा, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु सब एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स हैं, परम आत्मा हैं, परम शक्ति हैं, और उन्हें पता है कि आपके लाइफ में कब क्या होना है, कब कैसे होना है। राइट? अगर आपको ये तंत्र साधना, गुप्त नवरात्रि, ये मंत्र साधना तक पहुंचाना होता तो पहले से ही आपको उतना दूर पहुंचा दिए होते, ऐसे कोई गुरु आपके लाइफ में ले आए होते और आप उनसे मिल गए होते, वो आपको गुरु ज्ञान दे दिए होते और आप सही से गुरु के निगरानी पे गुप्त साधना कर रहे होते, अपने घर बार को त्याग कर किसी शमशान घाट पे, किसी शक्तिपीठ पे बैठकर। घर पे बैठ के कैसे करना है कि ये सोचकर परेशान नहीं हो रहे होते। उम्मीद है आपको ये वीडियो मिला हो, और ये मिला है कोई ना कोई पर्पस है, आप ध्यान से सुने, और अगर रेजोनेट किया ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, शांत रहें। ईश्वर आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, देवी जगदम्बा आपके साथ है, जगत जननी आपके साथ है, और आप उनके संतान हो, उन्हें पता है आपके लाइफ में कब क्या होगा, सब डिवाइनली प्लान्ड है, डिवाइन टाइमिंग पे बिल्कुल सब बढ़िया होगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।